हम लेडीज़ घर और किचन के काम करने में कितने भी ज़्यादा माहिर हो, कभी कभी हम सभी के साथ ऐसा होता है कि एक साथ ढेर सारा काम आ जाता है और हम घबरा जाते हैं कि कौन सा काम पहले करें, कौन सा बाद में करें। तो इस वजह से हमारा काम और भी नहीं हो पाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको अपनाकर आप अपने घर और किचन के काम को बिना घबराए बहुत आसानी से निपटा सकती हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताइएगा कि आप इस चैनल की वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। इस तरह के टिफ़िन के लिड हम सभी के घरों में कई कई हो जाते हैं और जब ये पुराने हो जाते हैं, इनका यूज हम नहीं करते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, जिससे हमारा घर भी फैला फैला लगता है। और ये जो लिड होते हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इसका यूज हम गर्म में भी कर सकते हैं और ठंडे में भी, मतलब कि गर्म खाना वगैरह भी ढक सकते हैं, रख सकते हैं, और ठंडा भी फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये लिड होते हैं। तो आज मैं बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हम एक लिड लेंगे और फॉर्क को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। इसमें हमें छेद करना है। इस तरह से देखिए मैं इसमें छेद कर दी हूँ, और छेद आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेंगे टूथपेस्ट का ढक्कन। टूथपेस्ट जब खाली होता है तो उसका ढक्कन आप ले लीजिए, या तो फिर पानी के बोतल का, कोल्ड ड्रिंक के बोतल का ढक्कन भी ले सकते हैं। तो इसको हमें इस पर चिपकाना है। चिपकाने के लिए आप चाहे तो फेविक्विक वगैरह का यूज कर सकते हैं, या तो फिर ग्लू गन लगा सकते हैं। जैसे कि हम खाने पीने की चीज़ें हो या फिर फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हो, हम अगर प्लेट से ढक देते हैं, कभी कभी ज़्यादा लोग होने की वजह से प्लेट कम पड़ जाता है। तो इस तरह से आप लिड बनाकर रख लीजिए, और जो भी चीज़ें आपको ढकनी हो, फ्रिज में अगर ढकना चाहते हैं तो फ्रिज में भी इसका यूज कर सकते हैं, या बाहर ही रखना है तो बाहर भी चीज़ें ढक सकते हैं। कुछ नहीं, अगर ग्लास में किसी को पानी दे रहे हैं और वो पानी तुरंत नहीं पी रहा है, तो पानी भी आप इस तरह से ढककर रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी टिप है। यह ढक्कन हमारा बेकार हो जाता है, वैसे फेंका रहता है, इसे आप कोई भी चीज़ ढकने के काम में ला सकती हैं। इडली हम सभी के घरों में बनती है, लेकिन इडली बनाते समय प्रॉब्लम ये आती है कि इडली प्लेट से इडली आसानी से नहीं निकलती है। चाहे तो आप गर्म पे निकालिए या फिर ठंडी पे, वो चिपक ही जाती है। हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं इडली का बैटर तैयार करके पहले से ही रखी हूँ। इधर इडली मेकर गैस पर चढ़ा दी हूँ पानी करके, और पानी में अच्छे से उबाल आ रहा है। अब क्या करेंगे, इडली वाले प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं होती है। हल्का ऑयल लगाकर इसको स्टीमर में इस तरह से रख देंगे 30 से 40 सेकंड के लिए। ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल नहीं रखना है, बस इतना रखना है जिससे कि हल्का सा इसमें स्टीम आ जाए, हल्का सा गर्म हो जाए। और इसी गरम प्लेट में अब हम इडली का बैटर डालेंगे, और बैटर डालने के बाद तुरंत इसको इडली मेकर में रख देंगे। तो इस तरह से मैं 3 प्लेट तैयार कर ली हूँ और तीनों को इसमें रखती हूँ। अब इसको हम स्टीम होने देंगे। तो आपके इडली मेकर में जितना समय लगता है, बस पूरा समय आप दीजिए, इडली अच्छे से स्टीम हो जाए, फिर इसको बाहर निकालिए, और इसको गरम गरम पर ही हम इडली के प्लेट से अलग करेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से इडली अलग हो जा रही है, जबकि अभी गर्म है। तो आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से इडली बनी है और कितनी बढ़िया से प्लेट से अलग हो जा रही है। तो सारे प्लेट से इसी तरह से हम इडली को अलग कर लेंगे। और अगर आपके पास इडली स्टैंड है, तो जिस प्रेशर कुकर में आप इडली स्टैंड रखने वाले हैं, कुछ सेकंड के लिए उसमें पहले ऐसे ऑयल लगाकर खाली स्टैंड रख दीजिए, और फिर जब हल्का सा उसमें भाप बन जाए, गर्म हो जाए, निकाल कर इडली का बैटर डालिए। तो ये टिप बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी इडली बार बार इडली प्लेट में चिपकती है, तो बस इस टिप को ज़रूर अपना कर देखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर या फिर प्लांट्स हम सभी के घरों में होते हैं। तो क्या होते हैं, ये कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा गंदे होने लगते हैं, गंदे दिखने लगते हैं। जैसे कि ये फ्लावर देखिए, मैं रिकॉर्डिंग के समय इसको रखती हूँ तो तेल का छींटा पड़ता है, मसाले पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये कुछ ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। तो आपके घरों में हो सकता है इतने ना गंदे हो, लेकिन थोड़े बोड़े गंदे तो हो ही जाते हैं, धूल मिट्टी आ जाती है। इनको अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इनको साफ़ करने की बहुत ही अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, 2 तरह का पॉट है। एक तो ये है जिसमें से कि ये फ्लावर अलग हो जा रहा है, इसको हम इस तरह से करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह का पॉट आपके पास है तो आप पॉट को और फ्लावर को अलग अलग कर लीजिए। और दूसरा क्या है कि इसी में फिक्स है, ये नहीं निकलेगा, इसको हम कितना भी निकालेंगे नहीं निकलेगा, ख़राब हो जाएगा।
इस तरह का फ्लावर आपके पास है तो इसको ऐसे ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरह के फ्लावर के लिए ये टिप है। तो अब एक बाउल में लेंगे हम पानी और इसमें डाल देंगे शैम्पू। तो जितना आप फ्लावर साफ़ करने वाले हैं उसी के हिसाब से बाउल ले लीजिए और उसी के हिसाब से पानी ले लीजिए। इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा शैम्पू, कोई भी शैम्पू आप ले लीजिए। अगर आप पाउच वाला शैम्पू यूज करती हैं तो पाउच से शैम्पू यूज करने के बाद उस पाउच को भी इस पानी में घोल कर निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें काफ़ी शैम्पू लगा होता है। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए पानी में और फिर इसमें फ्लावर को डिप कर देंगे। अब अगर इस तरह से चिकनाई वाला फ्लावर आपके घर में है, जैसे कि ये फ्लावर बहुत ज़्यादा चिकना हो चुका है, क्योंकि तेल मसाले सब मैं पहले ही बताई कि मैं इसको रिकॉर्डिंग में यूज़ करती हूँ, कुकिंग के रिकॉर्डिंग में, तो उसकी वजह से तेल मसाले सब इसमें काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। तो इस तरह का फ्लावर अगर आपके घर में भी है तो आप इसको पानी में भिगा कर रख दीजिए करीब आधे घंटे के लिए, जिससे कि सारी चिकनाई फूल जाएगी। और फिर उसके बाद हल्के हाथ से इस तरह से इसको मलते हुए साफ़ कर लीजिए। एक एक पत्ती को बस हल्के हाथ से इस तरह से कीजिए और सारी चिकनाई निकल जाती है। तो देखिए इस तरह से मैं हल्के हाथ से ही कर रही हूँ और आप देख पा रहे होंगे इसकी जितनी भी चिकनाई थी सब निकल चुकी है। बहुत अच्छे से ये फूल साफ़ दिखने लगा है। तो इस तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। अब ये देखिए ये बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, इसमें किसी भी तरह की चिकनाई नहीं है, बस धूल मिट्टी है। तो इसको हम ऐसे डिप करेंगे और बाहर निकाल लेंगे, इसको रब करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाला देखिए ये पॉट सहित है, तो पॉट को क्या करेंगे ऊपर की तरफ करेंगे, सिर्फ इसका जो पत्ती वाला या फिर फ्लावर वाला भाग है इसको हम पानी में ऐसे करके डिप करेंगे। इसके पॉट में पानी नहीं जाने देना है, बस इस तरह से डिप करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे अगर रब करने लायक है तो, नहीं तो पानी में डिप करके ही निकाल लीजिए। सिर्फ हल्की फुल्की धूल मिट्टी आती है तो साफ़ हो जाती है। अब ये पॉट भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, वाइट होने की वजह से और ज़्यादा इसमें दाग पता चलने लगता है। तो आप स्क्रब ले लीजिए, पुराना स्क्रब लेकर और हल्के हाथ से इसको रब कर दीजिए, फिर पॉट भी अच्छे से चमक जाएगा। तो इसी तरह से आपके घर में जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर या प्लांट्स हैं उनको आप साफ़ कर सकते हैं, साथ ही साथ पॉट को भी साफ़ कर सकती हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल पानी से इसको हम धुल लेंगे और फिर अच्छे से सुखा लेंगे। फिर जैसा भी आपको यूज करना, जहाँ भी आप रखे थे रख दीजिए, फिर आप देखेंगे एकदम नए जैसे ये फ्लावर हो जाएंगे। जितनी भी गंदगी थी सारी ख़त्म हो जाएगी, एकदम ये चमक उठेंगे। तो इस तरह से आप अपने आर्टिफिशियल फ्लावर और प्लांट्स को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकती हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे घरों में कोई भी मेहमान आते हैं तो सोचते हैं क्या अलग करें जो उनको अच्छा लगे। तो आज मैं नैपकिन रखने के लिए बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो सभी को पसंद आएगी। तो इसके लिए नैपकिन ले लेंगे। मैं यहाँ पर 8 से 10 नैपकिन ली हूँ, तो आप अपने हिसाब से जितना भी नैपकिन लेना हो ले लीजिए। और उसी के साथ में हमें चाहिए एक ग्लास। तो क्या करेंगे, एक नैपकिन लेंगे पहले और फिर ग्लास में इस साइड से इसका ये किनारी वाला भाग लेते हुए इस तरह से डाल देंगे। अब दूसरा नैपकिन लेंगे, इसको इसके ऊपर रखते हुए, एक के ऊपर एक नहीं रखेंगे, अलग अलग करेंगे। इस तरह से करके हम एक एक नैपकिन लगा देंगे। आपको जितनी ज़रूरत हो उतनी नैपकिन लगा दीजिए। और फिर हाथ पर इसको उल्टा करके इस तरह से बाहर निकाल लीजिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया फ्लावर जैसा ये बनकर तैयार हो जाता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो भी मेहमान आपके घर में आएंगे देखकर खुश हो जाएंगे। और आपका नैपकिन इधर उधर फैला भी नहीं रहेगा, एक साथ रहेगा। जब भी निकालना चाहे इस तरह से एक एक करके निकाल लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक निकालेंगे तो सारा नैपकिन निकलेगा, इस तरह से निकालने से सिर्फ एक ही निकलेगा। तो बस प्लेट में करके अपने डाइनिंग टेबल पर रख दीजिए। डाइनिंग टेबल का भी लुक बढ़ जाएगा, साथ ही साथ जो भी इसको देखेगा वो एक बार तारीफ जरूर करेगा। नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे दिवाली में जला हुआ दिया। अगर आप दिवाली में जला हुआ दिया ले रहे हैं तो पहले उसको अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। तेल वगैरह बिल्कुल ना रहे, बाती हटा दीजिए फिर लीजिएगा। और चाहे तो कोई नया दिया भी ले सकते हैं। अब हमें चाहिए सोप, कोई भी बॉडी सोप आप ले लीजिए। जैसे कि छोटा सा टुकड़ा बचता है, ज़्यादातर इसको कोई यूज करना नहीं चाहता है तो इधर उधर होता है, या तो फिर हम सोप में चिपका कर यूज करते हैं। कोई भी बॉडी सोप आप ले लीजिए और दिए में रख दीजिए। आप चाहे तो इसको ग्रेट करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रख दे रही हूँ। अब हमें चाहिए कपूर। तो सिर्फ एक टिकिया मैं कपूर की ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें मैं कपूर की एक टिकिया डाल दे रही हूँ। अब हमें चाहिए सॉक्स। सॉक्स लेते समय ध्यान रखिए कि एकदम साफ हो। न्यू सॉक्स आपके पास है तो न्यू भी ले सकते हैं, और गंदा सॉक्स आपको यूज नहीं करना है। अच्छे से साफ कर लीजिए और फिर आपको इसे यूज करना है। इस दिए को हम रख देंगे इस सॉक्स में और पूरा अंदर तक जहाँ तक सॉक्स है वहाँ पर दिया ले जाएंगे। उसके बाद सॉक्स को पलट कर
इसके ऊपर चढ़ा देंगे। तो आप वीडियो ठीक से देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए मैं चढ़ा दी हूँ, और इसके एक ही साइड में सिर्फ हमें सॉक्स का लेयर चाहिए, ऊपर के साइड में नहीं चाहिए। जब हम दिए को सॉक्स में डालेंगे तो देखेंगे सॉक्स खिंच जाता है, जिसकी वजह से इसमें महीन महीन छेद जैसा हो जाता है, होल जैसा हो जाता है। तो वैसे तो नहीं दिखता है, लेकिन बहुत ध्यान से आप देखेंगे तब आपको दिखेगा। तो क्या होगा, जो हम इसमें कपूर या फिर साबुन डाले हैं उसकी भीनी भीनी खुशबू इसमें से आती रहेगी। तो जहाँ भी हम इसको रख देंगे वो एरिया एकदम खुशबूदार हो जाएगा। तो इसका यूज हम करेंगे अपने अलमीरा में। अलमीरा से कभी कभी बैड स्मेल आने लगती है, अलमीरा बंद रहता है, कपड़ों से भी बैड स्मेल आने लगती है। तो इसको हम अलमीरा में रख देंगे और फिर आपके कपड़ों से, आपके अलमीरा से भीनी भीनी खुशबू आती रहेगी, जो काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस तरह से आप दिवाली में जले हुए दिए का भी यूज कर सकते हैं और पुराने सॉक्स का भी। दिए और सॉक्स की ये टिप आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैं भी आपके साथ शेयर की हूँ। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए कितनी यूजफुल है। तो यहाँ पर मैं पनीर के 3 टिप आपके साथ शेयर करूँगी, और तीनों बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए तीनों टिप ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका पनीर भी एकदम सॉफ्ट, नरम, मुलायम मक्खन की तरह बनकर तैयार होगा। अक्सर ये शिकायत आती है कि पनीर अच्छे से नहीं फटता है, या तो विनेगर, नींबू जो भी हम डालते हैं ज़्यादा पड़ जाता है या फिर कम हो जाता है, जिसकी वजह से पनीर बढ़िया से नहीं फटता है। तो इसी के लिए हमारी ये टिप है। तो जब भी आपको पनीर फाड़ना हो तो दूध के हिसाब से आपको नींबू या फिर विनेगर लेना है। तो क्या कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर 1.5 लीटर दूध से पनीर बता रही हूँ, तो 1.5 लीटर दूध के लिए हम लेंगे 2 चम्मच सफ़ेद सिरका यानी कि व्हाइट विनेगर। आप इसके बजाय अगर नींबू ले रहे हैं तो नींबू को 4 चम्मच कर दीजिएगा। तो 2 चम्मच सफ़ेद सिरके के लिए हम लेंगे 4 चम्मच पानी। अगर आप नींबू से फाड़ रहे हैं तो 4 चम्मच पानी और 4 चम्मच नींबू का रस लेना है। अब इसको हम साइड में रखेंगे और दूध को पहले तैयार कर लेंगे। तो दूध में देखिए उबाल आ चुका है, फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। गरम गरम दूध में कभी भी ये सिरके वाला पानी नहीं डालिएगा, और जब दूध को हम हल्का ठंडा करके इसमें सिरके वाला पानी डालेंगे तो इस तरह से बनाया हुआ पनीर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है। अगर उबलते हुए दूध में ही सिरके वाला पानी डाल देते हैं तो वो पनीर थोड़ा हार्ड होता है। तो इसलिए दूध को हल्का सा ठंडा करना, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ठंडा भी कर देंगे तो भी दूध नहीं फटेगा। तो बस आपको घड़ी देख कर 2 या फिर 3 मिनट रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर उसके बाद ये सिरके वाला पानी इस तरह से डालना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। साइड से ऐसे करते हुए हम डालेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा जो पनीर फटेगा नीचे से फटना शुरू होगा और ऊपर आते आते तक ये इकट्ठा होता रहेगा। तो बस हम साइड से इसमें डाल देंगे और फिर हल्के हाथ से, आप देख पा रहे होंगे मैं कितने हल्के हाथ से इसको चला रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है और एक ही डायरेक्शन में चलाना है, जिससे कि सारा पनीर इकट्ठा होता रहे। तो बस हल्के हाथ से हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और कुछ देर में ही देखेंगे सारा पनीर इकट्ठा हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से इसमें से ये पनीर अलग हो गया है और पानी अलग हो गया है। तो जब आप सही मेज़रमेंट लेंगे सिरके का और पानी का या फिर नींबू का पानी का, तो बहुत बढ़िया पनीर फटता है। और इसको डालने का तरीका भी आप सेम रखिएगा, तो इस तरह से पनीर फाड़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप भी पनीर को आसानी से फाड़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो हमारी नेक्स्ट टिप भी पनीर को लेकर ही है। जैसे कि आप दूध को फाड़कर पनीर तैयार कर लिए हैं और पनीर को धुल चुके हैं, उसके बाद किसी सफ़ेद कपड़े में रखिएगा। कोशिश कीजिए कि एकदम सफ़ेद कपड़ा हो, एकदम लाइट कलर का हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कितना भी कपड़े से कलर ना निकले, लेकिन जब आप उसमें पनीर रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे तो फिर कपड़े का कलर इसमें आ जाता है। इसलिए कलरफुल कपड़ा बिल्कुल नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं कई बार इस तरह से धोखा खा चुकी हूँ। कलरफुल कपड़े ली हूँ क्योंकि उन कपड़ों से कलर नहीं निकलता था, इसलिए मैं ले ली थी, लेकिन जब मैं पनीर रखती हूँ तो उसमें हमेशा दाग लग जाता है। तो इसलिए आप पहले से ही व्हाइट कपड़ा ही लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अब इस पनीर वाले कपड़े को क्या कीजिए, किसी थाली में रख दीजिए और थाली को इस तरह से टेक लगा दीजिए, जिससे कि इससे जो पानी निकले वो बाहर जाता रहे। या तो फिर आपके पास कोई जाली वगैरह है तो उसमें भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थाली में रखी हूँ और नीचे से एक टेक लगा दी हूँ, थाली को थोड़ा सा तिरछा कर दी हूँ। क्योंकि ये 1.5 लीटर दूध का पनीर है तो हमें इसमें
1.5 किलो का ही भार रखना है। मतलब जितने लीटर दूध से आप पनीर फाड़ रहे हैं उतने किलो का भार आपको इसके ऊपर रखना है। तो मैं यहाँ पर एक रोटी बेलने वाला चकला रखी हूँ, साथ में एक पत्थर रखी हूँ, तो दोनों मिलाकर लगभग 1.5 किलो हो गया है। और इसको ज़्यादा देर के लिए प्रेस भी नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए भी प्रेस करके छोड़ देंगे तो भी पनीर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधे घंटे के लिए छोड़ना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना छोड़िएगा। मैं तो 20-25 मिनट में ही इसको निकाल ली हूँ, लेकिन आप चाहे तो आधे घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। तो पनीर आपका एकदम सॉफ्ट बनेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो इन छोटे छोटे टिप को आप अपनाएंगे तो आपका पनीर भी एकदम बढ़िया सॉफ्ट, बिल्कुल नरम मक्खन की तरह बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।